हेलो चेक, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। तो हम जो बेटा पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। और हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन की एक क्लास पढ़ ली थी, जहाँ पे हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था डिजिट टू नंबर फॉर्मेशन। डिजिट से नंबर्स को कैसे फॉर्म किया जाता है, डिजिट टू नंबर फॉर्मेशन। अगर कोई डिजिट दे रखी है तो डिजिट से नंबर कैसे बनाए जाएंगे। हमें 4 डिजिट दिए हैं, 5 डिजिट दिए हैं, उनसे हम 2 डिजिट का नंबर बनाना चाहते हैं, 3 डिजिट के नंबर बनाना चाहते हैं, इवन नंबर बनाना चाहते हैं, और बनाना चाहते हैं। ये चीज़ें हमने सीख ली थी। तो जब हम परमुटेशन हमने पढ़ना शुरू किया था तो मैंने बताया था परमुटेशन में हम जो पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, एक तो पढ़ेंगे हम डिजिट्स को अरेंज करके नंबर फॉर्म करना, नंबर फॉर्मेशन। डिजिट को अरेंज करके नंबर्स को फॉर्म करना, नंबर फॉर्मेशन। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा, वो क्या रहेगा? लेटर्स से वर्ड फॉर्मेशन। लेटर्स का यूज करके हम वर्ड कैसे फॉर्म करते हैं। तीसरा जो पॉइंट हमारा रहता है वो क्या रहता है? तीसरे पॉइंट में हम पढ़ते हैं सीटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल। अगर कोई सर्कुलर टेबल है, उसके चारों तरफ लोगों को कैसे बैठाया जा सकता है। ये 3 मेजर पॉइंट होते हैं जो हम परमुटेशन में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, परमुटेशन में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी हमारी किसकी? कॉम्बिनेशन की। ठीक है, हम ये वाला पॉइंट पढ़ चुके हैं। आज ही क्लास में जो पढ़ रहे होंगे, हम लेटर्स हमें दे रखे हैं, तो लेटर्स से वर्ड कैसे फॉर्म किए जाएंगे, वर्ड कैसे बनाए जाएंगे, ये समझेंगे। लेटर्स टू वर्ड फॉर्मेशन। लेटर्स का यूज करके वर्ड कैसे फॉर्म किए जाते हैं, आइए समझते हैं। देखिएगा, जैसे अगर मैं कहूं हमारे पास लेटर दिए हैं, लेटर दे रखे हैं ए पी एम डब्ल्यू, या एक और मान लें यू। ये 5 लेटर दिए हैं, हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है। 4 लेटर वर्ड, लेटर्स वर्ड। अगर आप फॉर्मूले से जाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है परमुटेशन का? NPR। एन मतलब कुल कितने लेटर हैं हमारे पास। तो हम कहेंगे सर हमारे पास 5 लेटर हैं और कितने लेटर का वर्ड बनाना है, हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, यानी कि 5P4। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इन दोनों का डिफरेंस नीचे रहेगा, यानी 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इसलिए आंसर 5 फैक्टोरियल के बराबर होगा। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है जी? 120। ये आपका सही आंसर होगा। एक तरीका तो इसे करने का ये हो गया, मेथड नंबर 1। अगर आप मेथड नंबर 2 अप्लाई करेंगे तो हमने जो डिजिट्स में यूज किया था वही मेथड यूज कर सकते हैं कि हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है तो 4 लेटर बना लो। अब इस वाली प्लेस पे, पहले वाले प्लेस पे जब आप वर्ड बना रहे होगे 4 लेटर का, तो कैसे बनाओगे भैया? जैसे हमने ये बना लिया ABM W, ये 4 लेटर का वर्ड है। तो पहले वाले पोजीशन पे, यानी पहले वाले पोजीशन पे आपने ए भर सकते हो, जैसे आप यहाँ ए भरा हुआ है। जरूरी थोड़ी ना कि ए से स्टार्ट करके बनाओ, बी से स्टार्ट करके बना सकते हो, आप एम से स्टार्ट करके बना सकते हो, आप डब्ल्यू से स्टार्ट करके बना सकते हो, और आप यू से स्टार्ट करके बना सकते हो। यानी कि पहले वाले पोजीशन पे कुल 5 लेटर आ सकते हैं।
अगर आपने कोई एक लेटर भर दिया होगा तो इस वाली पोजीशन पे 4 लेटर आ सकते हैं। अगर एक लेटर यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, 2 आपके एंगेज हो गए तो बच्चे कितने, 3 लेटर। यहाँ 3 आ सकते हैं और यहाँ 2 आ सकते हैं। अगर आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर आपका कितना आएगा, 120 आएगा। ये दूसरा तरीका है। ये दोनों ही तरीके हमने डिजिट वाले केस में भी पढ़े थे, वहां भी हमने इनका अप्लाई सीखा था। अब आगे और अगर देखा जाए, तो कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका ये हुआ, क्या कह रहा है, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड मीनिंग और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स। हमें लेटर दे रखे हैं ये, इन लेटर्स का यूज करके हमें कितने लेटर का वर्ड बनाना है, 4 लेटर का बनाना है। तो हमें देखने पड़ेंगे कितने लेटर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 10। और हमें कितने लेटर का बनाना है, हमें 4 लेटर का बनाना है। या तो आप कहोगे सर 10p4, या तो ये आंसर होगा, या दूसरा तरीका वही, आप 4 लेटर बना लो। यहाँ पे 10 में से कोई भी लेटर आ सकता है, या 9 में से कोई भी आ सकता है, या 8 में से कोई भी आ सकता है, या 7 में से कोई भी आ सकता है। बिल्कुल सेम तरीका है, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 9 90 और 8 7 56। मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आपको यहाँ से मिलेगा सेम आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। आई बात समझ। ध्यान रखना है ये प्रोसीजर केवल तब तक एप्लीकेबल होता है जब तक कोई भी लेटर रिपीट ना हुआ हो। इनमें कोई भी लेटर 2 बार यूज नहीं होना चाहिए, समझ गए। अगर कोई लेटर 2 बार यूज हो गया या कोई लेटर 3 बार यूज हो गया तब कैसे सॉल्व करेंगे, जब कोई लेटर रिपीट हो जाता है। देखिए अगर कोई लेटर रिपीट नहीं होता, जैसे मान लें हमारे पास ये 3 लेटर हैं ABC, और हमें 3 लेटर का वर्ड बनाना है, 3 लेटर वर्ड। तो यहाँ पे तीनों में से कोई भी आ सकता है, यहाँ 2 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ 1 में से कोई भी आ सकता है। सबकी गुणा करेंगे तो कितने तरीके बनेंगे, कुल 6 तरीके बनेंगे। इस बात का ही मतलब है कि 6 वर्ड बन जाएंगे। अगर आप ये जानना चाहोगे 6 वर्ड कौन से बनेंगे तो इन्हें मैनुअली भी समझ सकते हैं कि पहले आपने A लिखा, फिर B लिखा, फिर C लिखा। आपने पहले पोजीशन पे A ही रखा है और C B को चेंज कर दिया, ये दूसरा वर्ड बन गया। अगर आपने पहली पोजीशन पे B रखा होता, यहाँ A रखा होता, यहाँ C रखा होता, पहले पोजीशन पे B रख के यहाँ C रखते, यहाँ A रखते, तो 2 ये बन गए। अगर पहली पोजीशन पे आपने C रखा होता, फिर A आता और फिर B आता। ऐसे ही पहले पोजीशन पे आपने C रख के फिर B और A बनाए होते तो 2 ये बनते। 2 आपके यहाँ बने, 2 आपके यहाँ बने, 2 आपके यहाँ बने, तो कुल मिला के आपके कितने बन गए, यही 6 वर्ड बन गए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बात एकदम पूरी तरह से समझ आ गई होगी। यहाँ पे कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ था। अब अगर हमें कोई लेटर को रिपीट करवा दूं, जैसे मान लिया A, B और A, ये 3 लेटर हैं, हमें 3 लेटर का वर्ड बनाना है, 3 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड। अब देखो लेटर तो यहाँ भी 3 ही है, अगर आप ऐसे बनाने लग गए तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो आपका आंसर वही 6 आ जाएगा। लेकिन 6 सही आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस बात को समझने के लिए फिर से मैनुअल तरीका सीखते हैं। हमने यहाँ मैनुअल तरीका सीखा ही इसलिए था जिससे हम यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से सीख पाएँ। कैसे, अगर आपने पहले नंबर पे आपने A रखा, फिर आपने B रखा और फिर A रखा, तो एक वर्ड तो ये बना। आपने पहले नंबर पे ये वाला A रखा, A को इधर लेके आए, B को इधर लाए, दूसरा वर्ड बन गया। अब अगर पहले नंबर पे आप B ले आए, तो आपके पास आएगा A और A। अब पहले नंबर पर B रखा, आपने यहाँ कैसे बनाए थे, पोजीशन चेंज करके। अगर यहाँ भी पोजीशन चेंज कर दोगे तो दोनों वर्ड सेम बन जाएंगे। इनको 2 बार काउंट नहीं किया जाएगा, इनको एक ही बार काउंट किया जाएगा। ऐसे ही अगर आपने पहले नंबर पे इस बार ये वाला A रखा, आपने ये वाला A रखा और बचा कितना, A और B, तो देखोगे आप ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड ये दोनों सेम है, तो इनको भी 2 बार काउंट नहीं करेंगे, एक ही बार काउंट करेंगे। अब आपने A को यहीं रखा, पोजीशन चेंज करी, B और A, तो आप ये देखोगे, क्या देखोगे कि ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड भी सेम है,
इनको भी एक ही बार काउंट किया जाएगा। यानी कुल मिला के 6 वर्ड नहीं बनेंगे, दिख तो 6 ही रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वो 6 वर्ड नहीं है, एक्चुअल में 3 ही वर्ड है। तो फिर ये तरीका हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सही है। तो अगर कोई लेटर रिपीट हुआ हो तो ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो वही निकाल लेते हैं कि भैया कुल कितने वर्ड बनेंगे। तो कुल कितने वर्ड बनेंगे वो तरीका तो यही है सर, 3 गुणा 2 गुणा 1। पहले तो आप ऐसे ही निकाल लो जैसे पहले निकाल रहे थे आप। फिर आप ये देखो कौन सा लेटर रिपीट हुआ सर, ए रिपीट हुआ। कितनी बार रिपीट हुआ सर, 2 बार। कोई भी लेटर जितनी बार रिपीट हुआ उसने फैक्टोरियल से नीचे डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर ए 2 बार रिपीट हुआ तो 2 बार डिवाइड किएंगे, ए 3 बार होता 3 बार करते। मान लेते ए रिपीट होता 2 बार और बी रिपीट होता 3 बार, तो ए के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होता और बी के लिए 3 फैक्टोरियल से अलग डिवाइड होता। समझ रहे बात को, मतलब 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाता। इससे ये कट जाएगा, ये कट गया, तो आज सर आपका कितना आ जाएगा, फिर 3 ही वर्ड आ जाएगा जो कि आपको यहां से मिल रहे हैं एक्चुअल में। फिर हम ये वाला तरीका यूज करते हैं, ना कि ये तरीका से सॉल्व होगा क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूँ बात को समझे होंगे। मतलब तरीका तो यही है कि आपने ये निकाल लोगे और फिर जो लेटर जितनी बार रिपीट हुआ उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको एक्चुअल जो सही आंसर है वो आपको मिल जाएगा। इस बात के समझने में आपको उम्मीद कर रहा हूँ कोई समस्या नहीं होगी। और ये तब अप्लाई होता है जब कोई लेटर रिपीट हुआ हो। ये फिर से वही है कि यहाँ भी कोई लेटर रिपीट नहीं हुआ। आई बात समझ, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं मीनिंग और विदाउट मीनिंग। ठीक है, तो कह रहा है कि वोवल ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, इससे कोई समस्या नहीं है। बस आप ये देख लें कितने वोवल हैं, कितने लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का वर्ड है। तो नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन कितने होंगे। हमें 9 लेटर का वर्ड बनाना है। यहाँ भी 9 लेटर हैं और ध्यान रखना क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं है कितने लेटर का बनाना है। इसका मतलब सारे लेटर को हमें यूज करना पड़ेगा और सारे लेटर को यूज करोगे तो आपका 9 लेटर का ही वर्ड बनेगा। तो 9 लेटर का वर्ड बना तो 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन, 6 पोजीशन, 7 पोजीशन, 8 पोजीशन और 9 पोजीशन। ये 9 पोजीशन हो गई जी। 9 पोजीशन होगी तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ। तो हमारी जो ऑड पोजीशन आएंगी वो कितनी आएंगी जी, ये आएंगी 5। इन पे केवल वोवल आ सकता है, तो हमें ये देखने पड़ेंगे कितने वोवल हमारे पास में हैं। वोवल कितने, एक तो हमारे पास वोवल ई है, ई, एक वोवल हमारे पास ई हो गया, दूसरा हमारे पास यू हो गया, तीसरा ए हो गया, चौथा आई हो गया, फिर ओ हो गया। तो हमारे पास 5 ही वोवल हैं। तो 5 वोवल को भरने के जो तरीके होंगे, यहाँ 5 में से कोई आएगा, यहाँ 4 में से आएगा, यहाँ 3 में से आएगा, यहाँ 2 में से आएगा और यहाँ 1 में से आएगा। सही है, 5 वोवल हमारे ऑड प्लेसेस पे आ गए। अब जो कॉन्सोनेंट बचे होंगे 4 बचे होंगे, तो 4 कॉन्सोनेंट जो कॉन्सोनेंट है उन्हें कैसे फिल करेंगे, यहाँ 4 में से 1, यहाँ 3 में से 1, यहाँ 2 में से 1, यहाँ 1 में से 1, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 4 पंजे 20, तो ये आया सर, 4 तिया 12 ये आया और 6 दूनी 12 ये आया। 12 12 144, 144 को 2 से गुणा कर दो, 288 और आगे आ जाएगा 0। तो है कहीं पे, अच्छा ये दे रखा है, ये ऐसे ही लिखा है 5 फैक्टोरियल, 1 से लेकर 5 तक गुणा 5 फैक्टोरियल, 1 से लेकर 4 तक गुणा 4 फैक्टोरियल। सॉल्व नहीं कर रखा, सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बात समझ गए होंगे आप इसको। तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट, अगर लेटर रिपीट होते तो कैसे पढ़ना था ये हमने सीख लिया है जी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो जो लेटर रिपीट हुए हैं उसका यूज हुआ है। कह रहा हाउ मैनी वे द लेटर ऑफ द वर्ड अरेंज टेकिंग ऑल द लेटर एट वंस। सारे लेटर को यूज करना है। सारे लेटर को यूज करने का मतलब जितने लेटर इसमें है, अगर ये 10 लेटर का वर्ड है तो हमें 10 लेटर के ही वर्ड बनाने हैं, ये इस बात का मतलब है। ठीक है जी।
तो यहाँ पे देखो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही लेटर हैं। 10 लेटर है, इसका मतलब 10 लेटर का ही वर्ड बनाना है। तो आंसर जो आएगा, नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन जो रहेंगे वो वही रहेगा 1 से लेकर 10 तक का गुणा, यानी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 और गुणा 10। ठीक है। अच्छा, क्या इसको मैं 1 से लेकर 10 तक गुणा है सीधा 10 फैक्टोरियल भी लिख सकता था, है ना। अब डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कुछ लेटर है रिपीट हो रहे हैं। जैसे ए रिपीट हुआ है 2 बार, एल रिपीट हुआ है कै बार, 2 बार, ए हुआ एल हुआ, आई रिपीट हुआ है कै बार, 2 बार, जी भी हुआ है क्या? नहीं, टी नहीं, आई हो गया। ठीक है, ये 3 लेटर हैं जो रिपीट हुए हैं, तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तीनों के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? हर एक लेटर के लिए अलग लिखना पड़ता है। अच्छा, इस पूरे की वैल्यू 8 आएगी तो इससे पूरा ये 8 कट जाएगा, बाकी सबकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा जो भी सही आंसर होगा। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन ये है, यहां पे क्या है, ये क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से। क्या बता रहा है? इन द स्टॉक ऑफ बुक्स देयर आर 10 बुक ऑफ इंग्लिश। जो इंग्लिश के बुक हैं वो कितने हैं? 10। जो मैथ्स के बुक हैं वो कितने हैं? 5। और जो हिस्ट्री के बुक हैं वो कितने हैं जी? 6। और जो इको के बुक हैं वो कितने हैं जी? 4। ये कुल बुक्स हैं। अगर हम यहाँ नंबर ऑफ परमोटेशन निकालें, नंबर ऑफ परमोटेशन निकालें, तो हम जान रहे हैं इन सबको अरेंज करना पड़ेगा, सबको अरेंज करना पड़ेगा। अच्छा, आगे क्वेश्चन में कह रहा है इन हाउ मेनी वे दीज बुक वी अरेंज सो दैट ऑल द इकोनॉमिक्स बुक्स ऑलवेज कम्स टूगेदर। इकोनॉमिक्स की कितनी बुक हैं? 4। ये 4 बुक हुई इकोनॉमिक्स की। मान लेते हैं पार्ट ए, 1 2 3 4, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है, ये पार्ट डी है, ये 4 पार्ट हैं। कह रहा है ये चारों बुक एक साथ हैं। अगर ये चारों बुक हमेशा एक साथ रहनी है तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि ये एक मोटी बुक होगी, इनके बीच में कुछ बुक लगा नहीं सकते आप? तो मैं ऐसा नहीं मान सकता हूं कि 4 बुक नहीं है, ये तो एक मोटी बुक हो गई जो आपने बाइंड कर रखी है, बांध रखी है। तो इन चारों को आप 4 आर्टिकल नहीं मान सकते, इन्हें आपको क्या मानना पड़ेगा? एक यूनिट मानना पड़ेगा। मतलब ये हमारा एक यूनिट है, इसे हम एक आर्टिकल मान के चलेंगे। ठीक है जी। तो ये तो हमारा हो गया कितना? 1 1 और 5 6 और 6 12, 12 और 10 22, यानी कि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 22 फैक्टोरियल। समझ पाई बात को? अगर आपने इन सबको एक बुक मान लिया तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 22 फैक्टोरियल। 22 आर्टिकल को अरेंज करना तो 22 फैक्टोरियल तो ये हो गया। लेकिन क्या आप मुझे ये समझ पाओगे, बता पाओगे? जैसे ये ABCD बुक है, तो क्या मैं इनको ऐसा नहीं लिख सकता हूं कि BACD? ये अभी भी तो चारों बुक एक साथ ही हैं, मतलब ये बुक आपस में तो अरेंज हो सकती है ना। इसको बोलेंगे हम इंटरनल अरेंजमेंट। अगर ये आपस में आप अरेंज होंगी तो 4 बुकें कितने तरह से होंगी? 4 फैक्टोरियल, यानी कि हमारा यहाँ 4 फैक्टोरियल और आएगा। ये फाइनल आंसर होगा 22 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल। ठीक है, कहीं दे रखा है क्या? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिपीट तो हो नहीं रखा। अगर ये सारी बुक एक जैसी होती, हो सकता है ना ये सारी बुक जैसे ये एक जैसी बुक थोड़ी ना है, तो अलग अलग पार्ट हैं ABCD, तो ये एक जैसी नहीं है, तो आप इसे रिपीटिंग नहीं मान सकते। लेकिन अगर कुछ चीज़ें एक साथ रखी गई हैं, वो हमेशा एक साथ ही रहनी है, इनके बीच में कुछ नहीं आना, तो फिर तो इनको हम ज़्यादा मान ही नहीं सकते,
एक यूनिट की तरह माना जाएगा, हमेशा एक बुक की तरह माना जाएगा कि 4 बुक एक सिंगल बुक की तरह काम करेंगी। इस तरह से फिर आंसर होगा। तो जब भी कुछ चीजें एक साथ हैं उनको हम एक यूनिट मानेंगे, लेकिन उसके अंदर इंटरनल अरेंजमेंट होगा, फिर आपका ये फाइनल आंसर कहा जाएगा। नेक्स्ट आप इसको पढ़िएगा, इसको बना के देखिएगा। सेम क्वेश्चन है, वैसे ही बनाना है।
इन हाउ मेनी डिफरेंट वे लेटर ऑफ द वर्ड कॉर्पोरेशन बी अरेंज सो दैट वॉवल्स ऑलवेज कम टूगेदर। पहले आप ये देखें कि यहाँ पे टोटल वर्ड कितने हैं, टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने हैं जी, 11। इस 11 में से वॉवल कितने हैं जी, एंड कॉन्सोनेंट कितने हैं। अगर इसमें वॉवल देखेंगे तो वॉवल आएगा 1 2 3 4 5। ये कितने बचेंगे, है। अगर सारे वॉवल एक साथ हैं तो इनको एक यूनिट मानूंगा, तो एक ये और 6 ये, यानी कि 7 लेटर अरेंज करने हैं तो 7 फैक्टोरियल, इंटरनल की वजह से 5 फैक्टोरियल, इतना आंसर आना चाहिए। 7 फैक्टोरियल, 6 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, 7 यूनिट हो गए, 7 फैक्टोरियल। इसमें इंटरनल अरेंजमेंट हुआ तो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें रिपीट हुई हैं। अब रिपीट क्या क्या हो रहा है, 1 2 3, ओ रिपीट हुआ है 3 बार, और आर रिपीट हुआ है 1 2 2 बार। और क्या रिपीट हुआ है, ए हुआ क्या, ए नहीं हुआ, पी नहीं हुआ, और कुछ नहीं हुआ ना। तो 3 बार ये 2 बार ये, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 गुणा 6 इंटू 120, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 120 होती है। ये आएगा 6, ये आएगा 2, 12 से ही कटेगा 10 बार, तो कितना आएगा, 7 6 42 गुणा 1200। ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है जी। आएगा कुछ इसमें क्या, 12 दूनी 24, और कैरी का 2, 12 चौक 48 तो 50, ये वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, एक और ये रहा, इन हाउ मेनी वे लेटर ऑफ द वर्ड कमेटी अरेंज सो दैट वॉवल्स एक साथ हों और वॉवल एक साथ ना हो। देखो वॉवल एक साथ हों अभी समझाया ही है मैंने, वैसा ही क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने हैं जी, 9। इसमें से वॉवल कितने हैं, वॉवल 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 1 2 3 4, यही है बस, और भी है कोई, तो ये 4 हैं तो ये 5 आएंगे, इनको मैं 1 यूनिट मानूं तो 5 ये 1 ये, यानी 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटरनल अरेंजमेंट की वजह से, डिवाइड बाय, रिपीट क्या क्या हो रहा है, एक तो रिपीट हो रहा है हमारा क्या, ओ नहीं हो रहा, एम हो रहा है कितनी बार, 2 बार, टी हो रहा है 2 बार, ई हो रहा है 2 बार। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू, इसकी वैल्यू क्या होती है 720, इसकी वैल्यू क्या होती है 24 डिवाइड बाई 8, से कटेगा 3 बार, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2160 इसका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा जब सारे वॉवल एक साथ हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जब सारे वॉवल एक साथ ना हो। देखिए अगर मैं टोटल वर्ड निकाल लूँगा कुल वर्ड कितने बने बिना किसी कंडीशन के, चाहे एक वॉवल एक साथ हो, चाहे 2 वॉवल एक साथ हो, चाहे 3 वॉवल एक साथ हो, कुल कितने वर्ड बनेंगे मैं ये निकाल ले रहा हूँ। उसमें से सारे वॉवल एक साथ वाले माइनस कर दे रहा हूँ। मान लेते कुल वर्ड बने 10, 10 में से 4 वर्ड ऐसे हैं जहाँ पे सारे वॉवल एक साथ हैं, हटा दो, तो 6 वर्ड जो बचेंगे वही तो होंगे जहाँ पे सारे वॉवल एक साथ नहीं होंगे। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है, तो मैं पहले निकाल लेना टोटल वर्ड कितने बनेंगे सर। अगर आप टोटल वर्ड निकालते, टोटल वर्ड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कुल कितने लेटर हैं 9, तो 9 लेटर को अरेंज करने के तरीके 9 फैक्टोरियल, और रिपीट हुए, रिपीट तो यही होंगे, इसके अलावा तो कोई और रिपीट होगा नहीं, जो कितना है 2 गुणा 2 गुणा 2 8 आएगा। अच्छा इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 गुणा 8 गुणा 7, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720 डिवाइड बाई 8, इससे कटेगा तो कितना आएगा 9 सत्ते 63 गुणा 720। अच्छा ऐसा करो आराम से गुणा कर लो, 7 दूनी 14 और 49 और 1 50, अब 9 से गुणा कर दो कितना आएगा, ऐसे ही रहने दो इतना ही। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2100,
30, कुछ कॉमन होगा क्या? नहीं, गुणाई कर लो। 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, 45,360 वर्ड बनेंगे। इन 45,360 में से इतने वर्ड ऐसे हैं जहाँ पे सारे वोवल एक साथ हैं, तो आपका रिक्वायर्ड जो आंसर होगा वो क्या आएगा? 45,360 कुल वर्ड में से आप हमारे ये वाले 2100 जो 60 वर्ड हैं यहाँ पे सारे वोवल एक साथ है वो माइनस कर दो। ये 0 आएगा, ये 2 आएगा, 3 आएगा। 43,200 वर्ड ऐसे होंगे जहाँ पे सारे एक साथ नहीं होंगे। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो सारे वोवल एक साथ है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं? जब सारे वोवल एक साथ ना हो उसे कैसे सॉल्व करते हैं? दोनों बातें आपको यहाँ समझ आ गई होंगी। अब अगला क्वेश्चन ये है, डिफरेंट वे एलिफेंट सो दैट ऑल द वोवल एक साथ और सारे वोवल एक साथ ना हो। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन ये है, इसे भी आप एक घर से कर लेंगे, ये भी आपका क्या हो जाएगा? होमवर्क हो जाएगा, बस अलग अलग पार्ट दे रखे हैं। अगला केस आया क्या? सीटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल। इस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा पहले। अच्छा, सर्कुलर टेबल बनती कैसे है? सर्कल बनाए, यहाँ पे आदमी बैठे हैं 4। यहाँ कौन है? यहाँ है कौन? राम। सही है जी। यहाँ पे कौन है? सीता। और यहाँ पे कौन है? उसकी बहन गीता। और यहाँ पे कौन है? उनके पापा रंभूला। और कैसे लिखा जाएगा अभी? ये नहीं, हुलासी लिख दे रहा हूँ, ये आसान से लिख पाऊंगा। हुलासी, हाँ, पापा का नाम है उनके का। ठीक है जी। तो ये 4 लोग हैं। कौन कौन है जी? राम, दूसरा सीता, फिर गीता और उनके पापा हुलासी। ये 4 लोग हैं। इनको टेबल पे बैठाना है। अब उनका कौन? राम को यहाँ लिखो। उनका बहुत दूर का रिश्तेदार, बहुत दूर का रिश्तेदार। और इसका नाम क्या है? का नाम होगा जी राम प्यारी हेड ऑफ कैमरामैन। ठीक है जी। तो इनके बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, एक कौन? राम प्यारी। और इनको मस्त भाई डेजिग्नेशन दी है हेड ऑफ कैमरामैन। मतलब इनको फोटोशूट करना है इनका, इसलिए इनको बुलाया गया है। ये पूरी कहानी है इनके पीछे, बेटा तब समझ पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत महंगा है। DSLR मंगवाया 50 लाख का केवल फोटोशूट के लिए। तो राम प्यारी ने यहाँ से एक पोजीशन ली और एक फ़ोटो क्लिक किया। तो आप जान रहे हैं कि राम यहाँ पे होंगे, हुलासी यहाँ है, गीता यहाँ है और सीता यहाँ है। ऐसे ही फ़ोटो आएगा आपको सर, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। हमने अब क्या किया, इस यहाँ पे एक वो लगा है सेंटर, जो टेबल को ऐसे घुमा सकता है। तो हमने यूं करके हमने इसको घुमा दिया। अब जब ट्यूं करके आपने घुमाया इसको,
ये घूमेगा क्या? घुमाने का भी बंदोबस्त करता है बेटा। महंगी चेयर है वो, इससे अटैच है, घूम सकती है वो। हाँ, मतलब स्टैंड है पूरा बना हुआ, उस स्टैंड पे हम तुम लोग बेटा गरीब लोग हैं, ऐसे सोच ही नहीं पाएंगे ऐसा। तो महंगा है पूरा व्यवस्था। तो होता है डाइनिंग टेबल है वो महंगी वाली। हाँ, वुडन वुडन वाली, थोड़ी ऐसे खुली, यूं करके बटन दबाया यूं करके खुल गई, चेयर आ गई उसमें, तो आप उसमें बैठ गए। हेड ऑफ कैमरा मैन उन्होंने बुलाया हुआ 50 लाख का DSLR लेके। तो महंगी बात है। आप, हमारी सोच ही नहीं है उतनी, गरीब आदमी सोच ही नहीं पाएंगे ना। तो यहाँ से जब हमने शुरू किया बंदोबस्त, हाँ हम कहाँ थे कि हम इसको सोच रहे थे घुमा दें इसको, देखते हैं घूम सकता है, क्योंकि हमारा ये बोर्ड भी महंगा है ना बेटा, तो ये शायद घुमा सकता है। अरे वाह, घूम गया घूम गया। यस 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 यस, वी कैन डू इट। यस, वी कैन डू इट। यस। ओहो, ये हुलासी इधर चले गए, कोई घुमाना पड़ेगा। हाँ, महंगी बात है, ना समझ पाए तो बेटा गरीब लोग कैसे समझेंगे इतनी महंगी बात को। ना समझ पाए बेटा गरीबों, नहीं समझ पाए तो समस्या तुम्हारी है। अब देखो, ऐसे ही अगर हमने टेबल घुमा दी, कैमरामैन ने दूसरी फोटो ली, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि इन्होंने पोजीशन बदली है। लेकिन अभी आप देख रहे थे कि एक्चुअल में किसी ने पोजीशन नहीं बदली, कोई हिला ही नहीं है। महंगी बात है बेटा, चेयर घूम सकती है, व्यवस्था घूम गई पूरी। तो आपने जब दूसरे पोजीशन से, आपने नहीं, कैमरामैन ने, जब कैमरामैन ने दूसरी पोजीशन से दूसरा पिक्चर क्लिक किया, तो आपको लगेगा एक नया फोटो है ये, जबकि एक्चुअल में ओरिजिनली ये नया फोटो नहीं था, दोनों फोटो सेम थे। समझे? तो यहां पे कुछ अरेंजमेंट हुआ ही नहीं, कोई व्यवस्था, कोई हिला ही नहीं। एकदम खा खा के मोटे हो रखे हैं, हिल ही नहीं पा रहे पूरी चेयर को घुमा रहे हैं। तो यहां पे कोई नहीं घुमा, यानी कोई अरेंजमेंट नहीं है, जीरो अरेंजमेंट। तो होता क्या, अब अगर इन्होंने फिर से बटन दबाया उसका और फिर से घुमा दिया और कैमरामैन ने एक और फोटो क्लिक कर लिया, तो आपको लगेगा फिर से पोजीशन बदल गई है, एक नया फोटो मिल गया। लेकिन फोटो नहीं, वो हिल ही नहीं पा रहे हैं बेटा, इतना खा लिया है। इसका मतलब व्यवस्था क्या है? व्यवस्था केवल महंगे उसकी है, महंगे टेबल की। तो इस केस में यहां पे कोई भी अरेंजमेंट नहीं हुआ। तो सर्कुलर सेटिंग में तब तक अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता जब तक कि हम एक आदमी में कील न ठोक दें। अगर आपने यहां पे आपने एक कील ठोक दिया, कील इसमें गीता में नहीं ठोका है, दीवार में ठोका है बेटा, जिससे ये घूम ना सके। गीता में कील में ठोक देना बेटा, पता लगा व्यवस्था खराब हो गई। तो दीवार में कील ठोका है कि जिससे ये घूम ना सके, और घूम ना सके इसका मतलब यहां कील ठोक गया। ये क्या है? महंगा वाला कील, जो घूमने से इसको रोकेगा। अब अगर आप देखें, अगर ये पोजीशन फिक्स हो गई, इसकी पोजीशन फिक्स हो गई, तो एक्चुअल में जो अरेंजमेंट हुआ वो कितने लोगों ने किया? मतलब अगर आप समझो ये घूम तो सकता नहीं। अब मान लो अगर हमने इसको उठा के यहां रख दिया, इसको उठा के यहां रख दिया, इसको उठा के यहां रख दिया, या इसको यहां रख दिया, कहीं भी इनको चेंज किया, तो केवल अरेंजमेंट में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आपके ये 3 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में कितने लोग थे? 4। अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट कितने करेंगे? 3, जिससे नई पिक्चर आउट बना के जो नई वाले पिक्चर बनानी है आपको, वो केवल तभी पॉसिबल है कि जब गीता क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, और ये अपनी पोजीशन उठ के, इनको उठना पड़ेगा, उठ के यहाँ जाएगा, ये उठ के यहाँ आएगा, या यहाँ पर ये चेंज करेगा, तभी आपको एक नया पोजीशन मिलेगा। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो इससे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी सर्कुलर सीटिंग होगा, अगर 4 लोग बैठे हैं तो 4 अरेंज नहीं होंगे, अरेंज केवल 3 होंगे। अगर 10 लोग बैठे तो अरेंजमेंट केवल 9 का होगा। यानी कि मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि नंबर ऑफ परमुटेशन
या नंबर ऑफ अरेंजमेंट अराउंड सर्कुलर सीटिंग, सर्कुलर टेबल हैविंग एन ऑब्जेक्ट। अगर एन ऑब्जेक्ट हैं तो इसे लिखने का तरीका होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। आप समझे, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो डिजिट के केस में अगर 4 हैं तो चारों अरेंज होंगे, जैसे 4 हैं तो आंसर क्या आ रहा था, 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1। अगर ऐसे लेटर में भी अगर 10 लोग थे तो 1 से लेकर 10 तक गुणा हो रहा था, यानी 10 फैक्टोरियल आ रहा था। लेकिन सर्कुलर टेबल में अगर 4 लोग हैं तो 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा, वो 3 फैक्टोरियल आएगा। एक कम आता है क्योंकि एक को फिक्स करना पड़ता है, गीता में कील ठोकनी पड़ती है। बात को आप समझे? तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट अराउंड सर्कुलर टेबल, अगर सर्कुलर टेबल है तो इसका जो आंसर आएगा n माइनस 1 होगा। जितने भी आदमी है एक कम कर देना है। कम करने का क्या लॉजिक था, वो इसलिए वो टेबल बना के समझाई बात। अब यहां पे देखें, क्वेश्चन देख लें इस पे बेस 1-2। अगर इस पे बेस क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है, देयर इज ए मीटिंग ऑफ 20 डेलीगेट इज हेल्ड इन ए होटल। एक होटल में आपकी 20 आदमियों की एक मीटिंग हो रही है। इन हाउ मैनी वे दीज डेलीगेट कैन सिट अलोंग द राउंड टेबल। अगर राउंड टेबल है तो नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल। यानी कि अगर 20 लोग हैं तो आंसर क्या आएगा, 19 फैक्टोरियल आएगा। कितना आ जाएगा जी, 19 फैक्टोरियल। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? अभी अगर ये सर्कुलर नहीं होता तो आंसर फिर 20 फैक्टोरियल ही रहता। अब ऐसे ही एक वाला ये हो गया, इसको देखो बना के, क्या कह रहा, देयर इज ए मीटिंग ऑफ 20 डेलीगेट होटल इन हाउ मेनी वे दीज डेलीगेट कैन सिट अलोंग द राउंड टेबल इफ 3 पर्टिकुलर डेलीगेट ऑलवेज सिट टूगेदर। कितने लोग हैं जी हमारे पास, 20 लोग हैं। इनमें से 3 एक साथ होंगे, एक साथ एकदम पास पास होंगे, बीच में से हवा भी पास नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब यह हुआ ये तीनों लोग एक आदमी की तरह काम करेंगे। अभी समझाया कि अगर कुछ लोग एक साथ होते हैं तो वो एक यूनिट बन जाता है। तो 17 ये, एक ये कितने हो गए, 18। तो आंसर आपका कितना आएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। लेकिन यहाँ पे जो n बराबर होगा वो कितना होगा, 18 होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 17 फैक्टोरियल। और हाँ, इनके अंदर वो भी होगा, इंटरनल अरेंजमेंट भी होगा इनटू। जब भी एक साथ बैठेगी कोई चीज तो भैया इंटरनल अरेंजमेंट होगा ही होगा, उसमें कोई भी समस्या की बात बिल्कुल नहीं है। अलोंग सर्कुलर टेबल बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, घर से बना लीजिएगा आप। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है और ये भी आपका वैसा ही क्वेश्चन है। इसी के साथ ही हमारा ये कॉन्सेप्ट और आज की क्लास को हम क्या करेंगे, विराम देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।